क्या करना है, एनालाइज करना है। अब जैसे आपके पास, मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बताता हूँ ना पार्ट को। जैसे आपके पास यहाँ पर है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या एफ ऑफ एक्स आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देन मुझे यहाँ पर x की जगह पर पुट करना है सपोज टेन थीटा, बात को समझना है, ठीक है। तो मेरे पास बन जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। बात को समझना है अच्छे से, मैं साइन और साइन इनवर्स कट कर सकता हूँ और 2 थीटा लिख सकता हूँ ओनली व्हेन 2 थीटा जो होगा वो आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होगा, तब ही, अदरवाइज नहीं। है ना, सिर्फ ये कंडीशन आपको बोर्ड लेवल के अंदर नहीं है, मतलब वहां पर दी जाती है डायरेक्ट बाजू में ना, इसका यूज नहीं करना होता है, ये यूज मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा, माइनस पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 4 तक। तो टेन थीटा कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा, टेन थीटा आपका बन जाएगा वन माइनस 1 से 1 तक। तो वही बोला हुआ है, टेन थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक बनेगा, माइनस 1 से 1 तक। तो आपको करना क्या है, एक्स पूछा हुआ है, ठीक है ना, एक्स पूछा हुआ है, तो वही तो एक्स है। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, माइनस 1 से 1 तक होना चाहिए। तो मैं रिवर्स में देखता हूँ, है ना, बात को समझो। जब मेरे को ये गिवन है और एक्स आपका मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, या फिर एक्स आपका माइनस 1 से 1, दोनों बात सेम है, ठीक है, होगा, तब जाके मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 2, और थीटा को लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ एक्स, है ना, 2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स। इसको सिंप्लीफाई ये कब होगा, जब आपका मॉड एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। या ये पूरा प्रोसेस समझाया मैंने आपको ना, पूरा डिटेल सॉल्यूशन है, इसके बाहर नहीं है, यही लॉजिक है ना, बात को समझे। अभी थीटा या फिर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है, तो ये वैल्यूज आती है, बट इसके लिए हम अभी नहीं सोचेंगे क्योंकि इनवर्स सिगो का पार्ट है, ये अभी नहीं सोचेंगे ये क्यों आता है, क्यों कैसे आता है। फिलहाल आपको ये वाला पार्ट वो एनसीईआरटी का है ना, एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स है, तो ये वाला पार्ट मैंने समझा दिया, बाकी का पार्ट आप लर्न कर दें। डोमेन तो आर होता है, वो पता है मुझे, है ना, कहाँ पर एक्स की जगह पर आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, वो भी एक अलग वैल्यू, एक अलग एग्जाम्पल बनता है ना, कैसे, वो भी मैं बता देता हूँ इसके अंदर, सबके अंदर नहीं बताऊंगा। 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, इसके अंदर लाई होना चाहिए 1 और माइनस 1 के अंदर लाई होना चाहिए, ये अलग एग्जाम्पल है। डोमेन फाइंड करना अलग है, रेंज वाले पार्ट के लिए अलग है, ये अलग एग्जाम्पल था। 1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट द इक्वेशन, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ से तो गया है, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, तो ये वाला पार्ट मेरे पास आ जाएगा, उसमें सबको इस तरफ ले आएंगे, देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे पास, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ऑलवेज होता ही है, x बिलोंग्स टू r। एंड दूसरा पार्ट, है ना, 2x को उस तरफ सेंड कर देंगे तो मेरे पास वहां पर भी आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये वाला पार्ट भी कितना बन गया मेरे पास, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी तो होता ही है ना, इसलिए बोला हुआ है डोमेन आर है इसका। ये इनवर्स ट्रिगो का पार्ट है ना, बहुत अच्छे से समझ लो बात को, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर डोमेन फाइंड करने का प्रोसेस बताया, वो अलग एग्जांपल बनता है, मैं इस लेवल का एग्जांपल है बेटा, ध्यान से रखना, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है,
और इसके बाहर वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा बाहर का हो गया, मतलब मेंस प्लस एडवांस वाला पार्ट हो गया, और वो हम लोग नहीं सीख रहे। ठीक है, हम लोगों ने क्या सीखा कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट करते हैं और फिर इसका ये डोमेन कैसे सेट करते हैं, है ना, डोमेन सेट कैसे करते हैं, तो वो मैंने सिखाया यहाँ पर। फिर ओवरऑल फंक्शन का डोमेन क्या होगा वो चेक करना है, तो वो भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ठीक है, बाकी ये दोनों पार्ट मैंने नहीं सिखाया। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, अभी आगे कंटिन्यू देखते हैं क्या होता है। अभी देखो मेरे पास फंक्शन तो है, फंक्शन ये आपको यूनिवर्सिटी से पता होना चाहिए, ये फंक्शन है, गिवन है। मैंने क्या किया, एफ डैश ऑफ एक्स कर लिया। लेग हो रहा है, सबका हो रहा है क्या बेटा? आपके तरफ से ही होगा, है ना, चेक करो। ओके, देन एफ ऑफ एक्स जो है उसको डिफरेंशिएट करना है मुझे। अभी ये यहाँ से देख के बात करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, एड एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, ये क्यों नहीं है उसको भी देख लेते हैं। सपोज मैं x इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, या इधर मैं यहाँ पर देखूँ ब्रेक हो रहा है वो उसी पॉइंट से, इधर मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ। सपोज मैं प्लस वन पुट करूंगा तो इसको सिंप्लीफाई होके ना x इक्वल्स टू वन पे ये सिंप्लीफाई होके कितना मिल रहा है मुझे ना, ये वन मिल रहा है। वन पे बाउंड्री आ जाती है, ठीक है ना, तो कंटिन्यूस नहीं होता है क्योंकि वो बाउंड्री ही आ जाती है। और माइनस वन पुट करेंगे हम लोग x इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाता है माइनस वन, पूरे का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन। आप पुट करके भी चेक कर सकते हैं, तो वहां पर भी बाउंड्री है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है, वन और माइनस वन पे बाउंड्री आ जाती। और यहाँ से भी आप चेक कर सकते थे, ठीक है ना, यहाँ से भी एल एच डी और आर एच डी करके भी आप चेक कर सकते थे। और दूसरा पार्ट मैंने क्या कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ऊपर वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बन रहा है, एंड ऊपर वाले का नीचे बनाया हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट, चाहे मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूं चाहे मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूं, दोनों का डिफ्रेंशिएशन सेम आ रहा था, है ना। ये वाला पार्ट है ना, माय मिस्टेक, थोड़ा सा मुझे इतनी सारी लाइंस मैंने खुद ही ने ड्रॉ कर दी। हाँ अभी ठीक है, देख इस वाले पार्ट के लिए और इस वाले पार्ट के लिए इन दोनों का डिफरेंशिएशन मेरे पास ये आ जाएगा, है ना। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया ना, डिफरेंशिएशन के स्टार्टिंग में इनवर्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और इसका डिफरेंशिएशन भी बता दिया इस पार्ट के लिए, है ना, वो तो सेम ही होगा, तो ये रहेगा आपका। अब x इक्वल्स टू वन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये स्पेलिंग गलत है ना, डिफरेंशिएबल होना चाहिए पूरा, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वहां पर लिख दिया डज नॉट एक्सिस्ट। ये पूरा कर सकते हो, इसमें कोई कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बस ये आपका इतना ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। फिर आप ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ याद रखना है, इसका साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स करके ग्राफ, दो पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, थोड़ा सा पार्ट ट्राई किया है इनवर्स का समझाने के लिए, है ना, पूरा नहीं कर सकते क्योंकि है ना वो टाइम नहीं है, और पूरा अच्छे से करना है तो पूरा चैप्टर ही करना पड़ता है ना, ऊपर ऊपर से तो जितना कर पा रहे कर रहे। ठीक है, ये देख लो ध्यान से कि ये किस तरीके से आता है। तो मेंस लेवल के एग्जांपल्स भी अलग से मैंने कवर करवा रहा हूँ, है ना। ये वाला पार्ट कैसे स्प्लिट होता है ना, और इसका डोमेन अलग है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है ना, किस तरीके से कन्वर्ट होता है, और ओवरऑल डोमेन किस तरीके से निकालते हैं वो भी मैंने सिखाया। दोनों के बीच में एंड होता है ना, दोनों का इंटरसेक्शन, बट दोनों का ही आर आर है, तो वहां पर पूरा आर ही बनेगा, है ना। फिर ये ग्राफ है, ग्राफ को भी समझ लो किस तरीके से ग्राफ बन रहा है। ठीक है, दो पॉइंट है, ग्राफ पूरा याद नहीं आता है, बस दो पॉइंट ध्यान रखेंगे। ग्राफ याद हो जाता है तो फिर तो ये पूरा ही अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरे पास है कॉस इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी मुझे x की जगह पर टेन थीटा पुट कर देना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, क्या बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाता है मेरे पास cos 2 थीटा के अंदर, ठीक है। तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, ये आपको कन्वर्ट करना है 2 थीटा के अंदर। ये तभी हो सकता है जब आपका 2 थीटा जो है वो लाई करेगा 0 से पाई तक, देन थीटा जो है वो लाई करेगा 0 से पाई बाई 2 तक, ठीक है। देन टेन थीटा जो है वो लाई करेगा आपका r, क्या लाई करेगा r, r नहीं सिर्फ पॉजिटिव r बोल सकते हैं हम लोग, 0 से इनफाइनाइट। बात समझ गए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इस तरीके से, तो ये वाला पार्ट आपका कंटिन्यू होगा। और फिर मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, जैसे थीटा को लिख दिया वापस 2 टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स, 2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स लिख दिया मैंने, बस खत्म। बात समझ में आई ये वाली पार्ट, मैंने क्या किया मैंने क्या नहीं किया। और अदर केस में ये रहेगा, है ना, ये मैं नहीं समझा रहा हूँ, ये आपका एनसीईआरटी का है। ये इधर आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी गिवन होगी, नहीं तो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में होगा, इधर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में होगा। कहीं ना कहीं ये जो मैंने मार्क किया है, बाउंड्री बनाई, ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में, मतलब एनसीईआरटी का है। ये नहीं मिलेगा, इसको अलग से सीखना पड़ता है, तो वो भी आप डायरेक्ट याद रख लेंगे, ठीक है। उसको आप मतलब सीखने की अभी जरूरत नहीं है, वो यूनिवर्सिटी का पार्ट है, ठीक है। फिर डोमेन के लिए, डोमेन वापस आप देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका जो है वो वेरी करना चाहिए 1 और -1 के बीच में। 1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 इज लेस देन इक्वल टू, है ना, एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, इज लेस देन 1, तो ये तो ऑलवेज होता ही है। देन यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू r। बताया हुआ है ना कि जब आप वेरिएबल को कट कर लेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यूज बचती है और वो ऑलवेज ट्रू है, तो वहां पर x की कोई भी वैल्यू पुट करने पे ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है। और सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट कट, एक्स स्क्वायर उस तरफ जाएगा, इट इज 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भी यहाँ से क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू r, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो भी x बिलोंग्स टू r, तो डोमेन आपका क्या है r। यहाँ पर डोमेन cos इनवर्स का -1 से 1 होता है, बट इसके अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डोमेन चेंज हो जाता है, वो आ जाता है -1 से 1 तक, ठीक है। उसके अंदर से भी मैंने ये वाला पार्ट आपको समझा दिया कि किस तरीके से बनाना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं जब भी आप यूनिवर्सिटी को पढ़ेंगे तब, क्योंकि एक पार्ट तो समझा ही चुका हूँ मैं ना, दूसरा पार्ट इतना हार्ड नहीं होगा, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। फिर इसका ग्राफ ध्यान रखना भी इजी है ना, 2 tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स से पॉजिटिव के लिए यही बनता है, बस उसको इंटू 2 कर देना है, तो इसका tan इनवर्स का 0 से पाई बाई 2 तक जो ग्राफ बनता है उसी को इंटू 2 कर देंगे, तो ये ग्राफ 0 से पाई तक बन जाएगा पॉजिटिव के लिए। और सेम वे नेगेटिव का जो ग्राफ बनता था उसमें भी 0 से माइनस पाई तक जाना था, बट आगे माइनस साइन लग गया, इस वजह से ये 0 से पाई तक ही वेरी करेगा। अल्टीमेटली, है ना, कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई तक होता है। अब पाई क्यों नहीं लिया है ना, क्योंकि ये टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो चुका है, और टेन इनवर्स 2 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स के अंदर पाई कभी भी नहीं आता है ना, इस वजह से यहाँ पर ओपन आ गया। ये थोड़े थोड़े चेंजेस है, आप समझे बात को, ठीक है। इनवर्स थ्री को पूरा नहीं करवा सकता हूँ, बट जितना करवा रहा हूँ एकदम परफेक्ट करवा रहा हूँ, इतना भी आप समझ गए, सब जगह अप्लाई कर सकते हो, है ना, मतलब मेंस लेवल का पार्ट आपका आराम से कवर हो जाएगा इनवर्स ट्रिगो का। अब इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो दो ही पार्ट आएंगे ना, पॉजिटिव के लिए अलग से डिफ्रेंशिएट होगा और नेगेटिव के लिए अलग से डिफ्रेंशिएट होगा, बट ये डिफ्रेंशिएट जीरो के लिए नहीं होता है, वो चाहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हो डायरेक्ट ऑब्जर्व करके,
क्योंकि ये कंटिन्यू ही नहीं होगा, सॉरी कंटिन्यू है, डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, है ना। और ग्राफ से भी चेक करें, शार्प कॉर्नर दे रहा है ये यहाँ पर, है ना। तो 0 को हटा दिया अलग से, लेस देन 0 के लिए हमने चेक किया और ग्रेटर देन 0 के लिए चेक किया ना, सॉरी ये ग्रेटर देन 0 का है। ये तो डिफरेंशिएशन कर ही सकते हो ना, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो मैं नहीं समझा रहा हूँ। और यहाँ पर है करेक्शन ना, ये 0, फिर ये पार्ट तो रीड करके समझ जाओगे ना डायरेक्ट, ये डिक्रीजिंग है फिर ये इंक्रीजिंग आ रहा है इस तरीके से। अब इसका यूज हुआ ना तो डायरेक्ट आपका आंसर आपको लिखना है, इसका यूज हुआ तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, इसके बाद और कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, या फिर इसी मेथड से कुछ चेंज होके या मिक्स होके कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। 1 - x² की जगह पर यहाँ पर जो आपके पास फंक्शन है, ठीक है ना, वो फंक्शन कुछ और हो सकता है, यानी इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। प्रोसेस तो यही आएगी आपकी। नेक्स्ट है ये तीसरा समझाऊंगा, बाकी आगे के नहीं समझाऊंगा, है ना, वो हम मैं सिर्फ डिक्टेट कर दूंगा। तीसरा आपके पास है, और इसके अंदर भी आपको ये पार्ट एनसीईआरटी का है, पूरा प्रोसेस करेंगे। एक्स की जगह पर पुट करना है आपको टेन थीटा, तो 2 tan थीटा बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाता है tan 2 थीटा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। इसको आपको कट करना है और 2 थीटा लिखेंगे ओनली व्हेन 2 थीटा जो होगा वो आपका बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होना चाहिए। देन इसको लिख सकते हैं आप लोग 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ से देखें थीटा बिलोंग्स टू आपका आ जाएगा -π/4 से लेके π/4, ठीक है। सिर्फ इतना डिफरेंस है साइन इनवर्स वाला पार्ट जो था ना फर्स्ट करवाया था, और इसके अंदर कि यहाँ पर क्लोज है और यहाँ पर ओपन है ना, वहां पर क्लोज था यहाँ पर ओपन, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओपन रहेगा, है ना। करेक्शन है ये कर लेना, ओपन ही रहेगा ये, ठीक है। तो मोड एक्स लेस देन 1 के लिए आपका ये पार्ट आ गया, मतलब -1 और 1 के लिए, लेस देन -1 के लिए ये पार्ट आ जाएगा, और ग्रेटर देन 1 के लिए ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखें 1 और -1 इसके डोमेन में नहीं है ना, वो भी आप डायरेक्ट ही चेक कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा प्रोसेस है उसको भी हम ले लेते हैं, एज ए एग्जाम्पल ही करवा रहा हूँ ये ना। ये आपका क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ना, ये तो कुछ भी आप पुट कर सकते हो, ठीक है। बिलोंग्स टू आर, बस ये डिफाइन कर दो, तो ये डिफाइन करने के लिए आपको एक्स इज नॉट इक्वल टू +-1, तो हो गया बात खत्म। रेंज यही रहेगा, रेंज में कोई चेंज नहीं है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इस पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए, दोनों पार्ट के लिए डिफरेंशिएशन आपका क्या आ जाएगा, 2/1 + x² आएगा, ठीक है। और इस पार्ट के लिए भी सेम ही डिफरेंशिएशन आ रहा है ना, 2/1 + x²। तो लिख दिया mod x इज नॉट इक्वल टू 1, mod x इक्वल टू 1 मतलब प्लस और -1 के लिए, वो तो कंटिन्यूअस ही नहीं है, उसके डोमेन में ही नहीं है, तो वहां पर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उसके डोमेन में नहीं रहता है, और आपको जबरदस्ती उसके डोमेन में इंक्लूड करना है, आपको चेक भी करना है, तो कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, बात खत्म। ये ग्राफ है इसका। फंक्शन जो है इंक्रीजिंग ही है इन इट्स डोमेन, ठीक है। बाउंडेड लिखा हुआ है तो सारे फंक्शन बाउंडेड है ना, इसकी अलग से ध्यान रखने की जरूरत नहीं। जितने भी यूनिवर्सिटी को पढ़ रहे सारे के सारे, रेंज क्या है इसका, फाइनाइट है, बाउंडेड रेंज है इसका सबका। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे। देन y इक्वल्स टू है मेरे पास f of x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x³ है ना। तो ये भी एनसीईआरटी का ही है, ये वाला पार्ट ना। x की जगह पर क्या पुट करना है, साइन x पुट करना है, साइन थीटा पुट करना है, तो ये बन जाएगा 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा, ना यहीं पर लिख देता हूं मैं।
x is equals to sin theta, that is sin inverse of sin 3 theta. देन इसको लिखना है आपको 3 थीटा, देन 3 थीटा आपका लाई करना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, देन थीटा आपका लाई करना चाहिए माइनस पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 6 तक, देन साइन थीटा आपका लाई हो जाएगा -1/2 से लेके 1/2 तक। आ रही बात समझ में? आपको एनसीईआरटी में गिवन होता है कि सिंप्लीफाई दिस और साथ में फॉर दिस एक्स गिवन ही है, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/2 गिवन ही होता है। तो एक जगह पर है, एक एग्जांपल है, मतलब इसको प्रॉपर सीखना पड़ेगा कैसे आया क्यों आया, हर एक पॉइंट कैसे आया क्यों आया। आप बोलते जाओगे एनसीईआरटी में ही तो ही आपका पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको लिख सकते हैं आप लोग 3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, किसके लिए? सिर्फ इसी पार्ट के लिए, इसी पार्ट के लिए हमने डिराइव किया है। डोमेन निकालना सिखाया, वापस एक बार इसको और ट्राई कर लेते, सीख लेते, एक बार और कर लेते। दिस पार्ट मस्ट बी लाई बिटवीन -1 and 1, लिख देंगे 3x - 4x क्यूब लाई बिटवीन 1 and -1। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा है ना, सबको इस तरफ ले आएंगे 4x क्यूब माइनस 3x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर आपको फैक्टराइज वगैरह सब करना पड़ेगा। फैक्टराइज यहाँ पर क्यूबिक है तो पहले तो दिख रहा है x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई करेगा, तो x - 1 फैक्टर बनेगा और आपको सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करके 4 0 -3 -1, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करेंगे। 1 से डिवाइड करना, दिस इज 4, सॉरी हाँ यस 4 1 जा 4 ऐड करेंगे 4 4 1 जा 4 ऐड करेंगे 1 1 1 जा 1 ऐड करेंगे 0। ठीक है, तो आ जाएगा ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिखा हुआ है। और दूसरा पार्ट समझाता हूँ मैं इसको, है ना, किस तरीके से करना है, क्योंकि दोनों में सिमिलर ही आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो मेरे पास आएगा 4x क्यूब -3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x प्लस 1 फैक्टर बनेगा, ठीक है ना, x प्लस 1 फैक्टर बनेगा। सिंथेटिक डिवीजन का यूज करते हैं, 4 0 -3 और 1, -1 से डिवाइड करना है 0, दिस इज 4 4 -1 जा -4 ऐड करेंगे -4 -1 1 -1 4 जा -1 इंटू -4 4 ऐड करेंगे तो 1 1 -1 मल्टीप्लाई करेंगे -1, दिस इज 0। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2x -1 का होल स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका पार्ट जो है वो बन जाएगा, वो भी आपको पता है, वेविकव सिखाया मैंने, यहाँ से भी आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो वेविकव का यूज करते हैं। आपके पास यहाँ पर -1/2 और 1 है ना, दो वैल्यू है, और -1/2 पे सेम जंप आएगा, तो यहाँ से इधर फिर नीचे फिर सेम जंप, ये आपको कंसिडर करना है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपका आंसर क्या है? -1 से नीचे वाला पूरा पार्ट, नेक्स्ट बिलोंग्स टू -∞ से -1, सॉरी 1 नॉट -1 1। और सेम वे यहाँ पर से हम देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/2 और -1 और 1/2 ना, 1/2 पे सेम जंप, -1/2 पे सेम जंप, यहाँ पर आया सेम जंप फिर नीचे, तो मुझे यहाँ पर चाहिए पॉजिटिव, तो मेरे पास आएगा -1 से ग्रेटर है ना, -1 से इन्फिनिट, दोनों का कॉमन पार्ट करेंगे तो -1 से 1 तक आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा कन्वर्ट होता है। रेंज तो आप देख ही पा रहे हो, डोमेन में -1 से 1 पूरा ही आ रहा है एक्स की जगह पर, तो रेंज -1/2 से 1/2 तक पूरा ही आएगा।
है ना, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है आपके पास 1/√(1 - x²). तो इसका डिफरेंशिएशन, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन और इस पार्ट का डिफरेंशिएशन सेम है, ठीक है, तो वो आपका ये रहा, और इस पार्ट का डिफरेंशिएशन आपका अलग है, दैट इज ये रहा, ये वाले पार्ट का। ओके, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया मैंने। अब देख लो ब्रेक हो रहा है आपका 1/2 और -1/2 पे, ना 1/2 और -1/2 पे ब्रेक हो रहा है, तो दोनों पॉइंट्स पे आपका ये डिफरेंशिएबल नहीं है। बात को समझना, इस फंक्शन के बाउंड्री पॉइंट पे हमें नहीं चेक करना है, वहां पर हम लोग नहीं चेक करेंगे, ठीक है, वो वाला पार्ट पूरा अलग है, ठीक है। हम लोग तो इस फंक्शन की बाउंड्री पॉइंट पे चेक कर रहे हैं ना, यहाँ पर -1 और 1 की बात करें, है ना, या फिर यहाँ पर बात करें 1/2 पे ना, बाउंड्री पॉइंट पे। आगे फर्स्ट एग्जांपल में ऐसा हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर यहाँ पर तो ऐसा बताया था और यहाँ पर आप उल्टा बता रहे हो, ठीक है। हम लोग इसकी बाउंड्री पे चेक करते हैं, ठीक है, इसकी बाउंड्री पे, यहाँ पर जो कन्वर्ट हुआ ना उसकी बाउंड्री पे चेक करते हैं, इसकी बाउंड्री पे नहीं चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके डोमेन में ही नहीं है। जिस जो पॉइंट डोमेन में ही नहीं है उस वहां पर हम लोग चेक नहीं करते, किसके डोमेन में नहीं है ना, वो बात भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे ध्यान रखें। सेम वे कॉस इनवर्स वाले पार्ट है कि आप कर लेना एज एग्जांपल, ठीक है, तो आपको वैल्यू मिलती जाएगी इस तरीके से। ग्राफ भी समझ लो, है ना, ये पूरा आपको सेल्फ स्टडी करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी, ठीक है, जो भी अभी करवा है वैसा का वैसा ही आपको करना है, ठीक है। फिफ्थ के अंदर नहीं, यहाँ पर आपको एक्स की जगह पर कॉस थीटा पुट करना है, बाकी आप आगे प्रोसेस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स है, पहले तो dy/dx, है ना, पढ़ा है इतना ज़्यादा लेंथी और ये पूछा गया बहुत ही स्मॉल पार्ट, इसका तो वैसे ही पता है, d साइन इनवर्स ऑफ x बाय dx, ये कितना होगा 1/√(1 - x²), इसका हो जाएगा d tan इनवर्स x बाय dx, ये बन जाएगा आपके पास 1/1 + x², है ना, साथ साथ में लिखते जाएंगे। देन थर्ड, अब ये भाई साहब ने पहले ही आपको डिफाइन करके दिया हुआ है ना, ये हो सकता है आपको मेंस में भी साथ में दिया ही जाए, मतलब आप इसके लिए वेरीफाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। वेरीफाई किस तरीके से किया जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर x को ले लिया tan थीटा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा tan थीटा के अंदर, तो y आपके पास आ जाएगा 3 थीटा। ये हम कब लिख सकते हैं ना, पूरा स्टेप्स देखें, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, इनवर्स बाहर है तो ही आपको सोचना है। ये कब हो सकता है, जब 3 थीटा आपका -π/2 से लेके π/2 तक हो, देन थीटा आपका -π/6 से लेके π/6 तक हो, देन tan थीटा आपका -1/√3 से लेके 1/√3 तक हो, है ना, यही पार्ट आपका क्या है, x है। ये तो वेरीफाई हो गया, इन्होंने जो गिवन है उसमें आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, y को आप लिख सकते हो 3 × tan इनवर्स ऑफ x, तो इसका आपको डिफरेंशिएशन पता है, दैट इज 3/1 + x², ये आपका आंसर। बट वेरीफाई करना जरूरी है मेंस के टाइम पे, बोर्ड में वेरीफाई आपको सिखाया जाता है, स्कूल के अंदर बोला जाता है करना है तो कर सकते हैं, नहीं बोला जाएगा तो मत करो, स्कूल के अंदर जैसा बोला जाता है उस तरीके से आप फॉलो करो, है ना, या फिर आपके टेक्स्ट बुक में जिस तरीके से है वैसा फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि वहां पर इसके बाहर पूछा ही नहीं जाएगा। कहाँ पर की बात कर रहा हूँ, बोर्ड के अंदर, मेंस के अंदर पूछा गया तो सोचना पड़ेगा, सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा। अभी सर ये वाला पार्ट तो आपने सिखाया ही नहीं, तो सारा कुछ नहीं हो सकता है बेटा, है ना, कुछ थोड़ा सा आइडिया ही मिलेगा आपको। अब यहाँ पर आपको ना एक्स की जगह पर पुट कर देना है ना, हम्म,
यहाँ पर एक ओके एक्स की जगह पर क्या पुट करें सो दैट ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। रूट एक्स की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे, ये प्रॉपर प्रॉपर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। सपोज साइन थीटा ले लेते हैं, तो मेरे पास ये तो बन जाएगा साइन थीटा और ये बन जाएगा कॉस थीटा। ये वाला पार्ट क्या बन रहा है वो भी देखना पड़ेगा ना, साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ओके, देन साइन थीटा की जगह कॉस थीटा ट्राई करते हैं, है ना, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एक मिनट होल्ड करो, मैं देखता हूँ कुछ करेक्शन तो नहीं है। नहीं मिल पा रहा है किसी को बेटा, समझ में आ रहा है यहाँ पर हिंट मतलब कि क्या पुट करें, तो आप मुझे चैट में बताओ। एनीवन, है ना, एक्स की जगह पर क्या पुट करें सो दैट ये सिंप्लीफाई हो जाए। कॉस 2 थीटा करें क्या? डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट लेंदी होता है ना, इसको सिंप्लीफाई तो करना ज़रूरी है। चलो है ना, आगे बताता हूँ, है ना, किसी को हिंट मिल जाए तो मुझे बता दो ना। नेक्स्ट हमारे पास है साइन स्क्वायर और ब्रैकेट में कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर कुछ भी बाउंड्री वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, और समझ से जाएंगे। अभी हम एक्स को कुछ रिप्लेस करते हैं ना, एक्स को ऐसे रिप्लेस करो सो दैट ये आपका बन जाए कॉट के फॉर्म में, ठीक है, ये पूरा पार्ट। तो ऊपर आपके पास एक्स को आप लिख सकते हो कॉस 2 थीटा, ठीक है, तो मेरे पास कॉट कॉस थीटा भी ले सकते हो और कॉस 2 थीटा भी लेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये बन जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस बाय साइन, है ना, 2 2 कट कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कन्वर्ट हो गया कॉट थीटा के अंदर। ओके, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा कट कर सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अभी मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि अभी मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा सा पार्ट तो है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो 1 माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा आपका सिंपल। तो इसका क्या हो जाएगा 1 बाई टू माइनस 1 बाई टू।
ओके, चलो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमने बाउंड्री वगैरह क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि यहाँ पर है ना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना आप वो कुछ हिंट भी नहीं गिवन है ना कि किस तरीके से करना है क्या नहीं करना। आप चेक तो कर सकते हो, जैसे यहाँ पर कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा था, थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए ना, 0 से थीटा आपका लाई करना चाहिए 0 से पाई तक, ठीक है। देन अभी हमारे पास 2 थीटा था, है ना, 2 थीटा आपका लाई करना चाहिए 0 से 2 पाई तक, है ना, तो फिर बन गया खत्म। नहीं, यहाँ पर कोई कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 थीटा तो वैसे 0 से 2 पाई तक ही वेरी कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा तो क्या होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है कि x का डोमेन हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं ना, देखो ध्यान से, एक मिनट। हाँ, cos 2 थीटा आपका कितना बन जाएगा जब 0 से 2 पाई तक वेरी करेगा, तो ये है ना 0 और 2 पाई दोनों पे 1 आता है ना, 1 को छोड़ के सारी वैल्यू, तो ये आ जाएगा -1 से लेके 1 तक, या तो x आपका -1 से लेके 1 तक वेरी करना चाहिए, बस ये मिल जाएगा। और x के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं है, ठीक है। चलो अभी आगे कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारे पास f ऑफ x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ दिस पार्ट। अब यहाँ पर x की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, tan थीटा, और ये पूरा पार्ट हम कर चुके हैं। बट इसमें जो आइडियल केस है वही लेना है आपको, है ना, सारी चीज़ें नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x, 2 tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। और फिर हम f डैश ऑफ x कर लेंगे, दैट इज 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन f डैश ऑफ 2 कर देंगे, दैट इज 2 बाई 1 प्लस 4, दैट इज 2 बाई 5। f dash of 1 by 2, that is 2 by 1 plus 1 by 4, एलसीएम ले लेंगे 8 by 5। f dash of 1, that is 1, और 2 by 2, that is 1, ठीक है। इस तरीके से आप कैंसिल कर देंगे। अभी हमने यहाँ पर दूसरे पार्ट क्यों नहीं वो चूज किए है ना, वो ऑप्शंस देख के भी आप बात कर सकते हो, और ऐसा आपको मेंस तक तो नहीं यूज होने वाला है, ठीक है। वो होगा तो ऑप्शंस देख के आपको पता चल जाएगा। और बोर्ड लेवल के में तो भूल जाओ आप, है ना, वहाँ पर तो ऐसी बाउंड्री या फिर एक स्टेप आगे वाला वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि ये इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे, है ना। जो भी पार्ट जो भी प्रॉपर्टीज है उसके डोमेन के अंदर ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, डोमेन के बाहर हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है क्लियरली ना, आप रीड करेंगे तो समझ में आएगा ना। 100% बात है, मैंने अभी जस्ट थोड़े दिन पहले रीड किया है। मैं एनसीईआरटी को रीड करता हूँ, आपको भी करनी चाहिए। मैथ्स को सॉल्व किया जाता है, बट मैं मैथ्स को रीड भी करता हूँ, सो दैट जो अंदर कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, एनसीईआरटी के रीड करें, बाकी रेफरेंस बुक वगैरह को रीड करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी को रीड करें, बहुत ही बेटर होगा आपका मैथ्स। नेक्स्ट मेरे पास ये वाला पार्ट है, क्या लिख सकते हैं इसको ना, 3 टाइम्स कॉस, यस। जीत बताओ क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में रूट नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, किसके अंदर, f dash of 2। f dash ऑफ 2, मैं समझा नहीं, क्या डाउट है, प्रॉपर बताओ। सर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो 1/√1 नहीं प्लस नहीं एक्स नहीं स्क्वायर नहीं होता है। नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है, ठीक है। अभी इसके पहले भी तो किया हमने ना यहाँ पर, ठीक है ना, 1 प्लस 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है 1 माइनस √(1 - x²), और साइन इनवर्स का माइनस साइन लगता है, कॉड इनवर्स में माइनस साइन लगता है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, या फिर मॉड एक्स भी बोल सकते हैं, √(1 - x²। ना इतना पार्ट तो आपका साइन इनवर्स वाला ही पार्ट है, कॉस इनवर्स वाला ही पार्ट है, सिर्फ ये आपका ऐड हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिए। चलो अभी आगे है आपके पास, यहाँ पर x की जगह पर पुट करना है कॉस थीटा, सिंप्लीफाई होकर ये 3 कॉस इनवर्स x बन जाएगा, ठीक है। देन इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा -3/√(1 - x², ठीक है ना, f डैश ऑफ x,
इन एफ डैश ऑफ √3/2 ये कितना आ जाएगा -3/√1 माइनस 3/4 एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करें 1/4 दैट इज -6 एफ डैश ऑफ 0 -3 एफ डैश ऑफ -√3/2 कोई फर्क नहीं पड़ता है -6 ओके चलो आगे है मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, ये भी इन्वर्स वाले ही पार्ट से भी मैच करता है और नहीं करेंगे उस तरीके से तो भी आप कर सकते हो इसको डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको x को कंसिडर कर लेना है ना, x को कंसिडर कर लिया मैंने सपोज साइन अल्फा और y को कंसिडर कर लिया मैंने कोस